बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और लेक्चर आपके लिए बना के लेकर आए हैं, या आज आप उस लेक्चर को सुनेंगे। और वो लेक्चर जो आज आपका होगा वो इंटरमीडिएट के चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है, और वो है बेंजीन के इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी बेंजीन कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करता है। कल आपको उसकी मैकेनिज्म बताई थी कि हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन के अंदर होता है, तो उसके मेन यानी मेजर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, और वो स्टेप्स जो है रिएक्शन हर मतलब बेंजीन जब वो रिएक्शन करता है तो फिर उसमें कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। तो हम यहीं से अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यानी सम इम्पोर्टेंट electro some important electrophilic substitution reactions of बेंजीन। यानी बेंजीन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे, मैकेनिज्म आप कर चुके हो। पहला रिएक्शन इसका है दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन असल में लफ्ज है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसे कहते हैं? यानी ये एक रिएक्शन है जिसमें एडिशन और या फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी। किसकी? एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप को आप क्या बोलते हो? ऑफ नाइट्रो। अब नाइट्रो क्या है? ये है NO2 प्लस नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड। फिर इस रिएक्शन को क्या बोलते हो? नाइट्रेशन। यानी किसी भी कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप एड या सब्स्टिट्यूट किया जाए तो रिएक्शन क्या कहलाता है? नाइट्रेशन। और ये ग्रुप किसमें से अक्सर हमें मिलता है? ये मिलता है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसको तोड़ते हैं तो फिर इसमें से निकलता है नाइट्रो ग्रुप प्लस में। तो हम नाइट्रिक एसिड को क्या कहेंगे? नाइट्रेटिंग एजेंट। क्या कहोगे? नाइट्रेटिंग एजेंट। यानी वो ग्रुप, वो कंपाउंड जो कौन सा ग्रुप प्रोड्यूस करेगा? नाइट्रो ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? नाइट्रेटिंग एजेंट। तो अब हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि बेंजीन में नाइट्रेशन कैसे होती है। जब बेंजीन रिएक्ट करता है, यानी जब बेंजीन रिएक्ट्स विद, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ। पर कैटलिस्ट कौन सा होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कैटलिस्ट लेंगे, उसकी मौजूदगी में यह रिएक्शन होगा एंड इट प्रोड्यूस, और फिर ये प्रोड्यूस करता है क्या? नाइट्रो बेंजीन। एक तो ये बनाता है नाइट्रोबेंजीन एंड, और दूसरी प्रोडक्ट कौन सी देता है? वाटर की। तो हम यहां बेंजीन उठाएंगे। अब कल आपको इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था, 6 के 6 कार्बन एक जैसे हैं। तो यहाँ नाइट्रिक एसिड जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? ये रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ। तो इसमें से पहले प्रोटॉन फिर ऑक्सीजन, ये बाद में OH बनाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड जो है अब ये टूटेगा दो आयंस में, OH का नेगेटिव और नाइट्रो पॉजिटिव। यहां से बेंजीन में से प्रोटॉन रिलीज होगा। ये प्रोटॉन और OH
ये मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर, H2O, और बेंजीन की पूरी रिंग जो है इसमें सारे पाई बॉन्ड सिस्टम शिफ्ट होंगे। ये पॉजिटिव नाइट्रो ग्रुप जो है ये यहाँ नेगेटिव कार्बन के साथ अटैच होगा और यहाँ ये बना लेगा नाइट्रो बेंजीन, ये बना लेगा नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के नेगेटिव कार्बन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हो रहा है। कौन सा है इलेक्ट्रोफाइल, प्रोटॉन का। किसका इलेक्ट्रोफाइल है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होगा और उसकी जगह नाइट्रो का इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो एक तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगी और दूसरा हमें क्या मिलेगा, वाटर। तो ये दो चीजें नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इसको कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन या बेंजीन में नाइट्रेशन कैसे होती है, किस तरह से बेंजीन नाइट्रो ग्रुप उसमें सब्स्टिट्यूट होता है या रिप्लेस होता है। तो इसके लिए यहां पर हम सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म जो है इसको देखते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए यानी रिएक्शन किस तरह चलेगा। अब आपको पता है स्टेप नंबर 1 जो है इसमें क्या होता है, सबसे पहले बनती है यानी फॉर्मेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले यहां बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, सबसे पहले हम उठाते हैं नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड उठाओगे, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अब ये नाइट्रिक एसिड जो है इसको हमने डिसॉल्व किया है किसमें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें डिसॉल्व करे हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिलीज करता है, प्रोटॉन, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो प्रोटॉन रिलीज करता है और प्रोटॉन सीधा टारगेट करता है किसको, नाइट्रिक एसिड में मौजूद ऑक्सीजन के लोन पेयर को। और इस तरीके से यहां क्या होता है कि ये प्रोटॉन ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेता है, ये हो जाता है एक्सेप्टर, और नाइट्रिक एसिड का ये वाला ऑक्सीजन हो जाता है डोनर। अब आपको पता है डोनर पे कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है। अब ये बन गया एक आयन, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। यानी नाइट्रिक एसिड था और इस नाइट्रिक एसिड ने अपना एक लोन पेयर सल्फ्यूरिक एसिड से रिलीज होने वाले किसको दिया, इसको प्रोटॉन को, और किसने दिया, ऑक्सीजन ने। तो अब ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। बाकी जब इससे ये प्रोटॉन चला गया तो ऑक्सीजन ने पेयर ले लिया, ये बन गया हाइड्रोजन सल्फेट का आयन। यानी नेक्स्ट प्रोडक्ट अभी बनी नहीं है लेकिन क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये मौजूद है आयन की शक्ल में। अब ये हाइड्रोजन सल्फेट का जो आयन है ये तो अभी रिएक्शन में नहीं आएगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने क्या बना लिया है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है, प्लस चार्ज आ गई। अब यहां पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन अब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो पेयर इसने दिया है ये पेयर किससे गेन करेगा, ये जो नाइट्रोजन के साथ शेयर्ड पेयर। तो इसने ऑक्सीजन को पेयर दे दिया, किसने, नाइट्रोजन ने, शेयर्ड पेयर। एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, एक ऑक्सीजन का। तो जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये किस में चेंज हो गया, वाटर में। बाकी नाइट्रो NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन। अब हमारा नाइट्रिक एसिड में से क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोफाइल जो है ये प्रोड्यूस हो गया।
क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक दफा फिर देख लो, नाइट्रिक एसिड को प्रोटॉन दिया, किसने दिया प्रोटॉन? सल्फ्यूरिक एसिड ने। और ये लोन पेयर इसने ले लिया और लोन पेयर ने हाइड्रोजन के साथ क्या किया? बॉन्ड बना लिया कोऑर्डिनेट। ऑक्सीजन हो गया डोनर और हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन हो गया एक्सेप्टर। तो डोनर पे प्लस चार्ज आती है, एक्सेप्टर पे पहले पॉजिटिव थी, गेन करने से माइनस आई, ये हो गई कैंसिल। अब ये बन गया हाइड्रोजन सल्फेट और ये कौन सा आयन बन गया? ऑक्सोनियम। अब इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन समझो इसका शॉर्ट है, ये किससे गेन करेगा? इस नाइट्रोजन से। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड यहां से तोड़ देगा, ये वाटर बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, बाकी बचेगा NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप बच जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया हमारे पास। अब लेते हैं इस इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल जो है अब किसके साथ रिएक्ट करेगा और कैसे करेगा, और हमें कौन सी ये प्रोडक्ट देगा। तो अब स्टेप नंबर कौन सा आएगा? स्टेप नंबर 2 आएगा, और वो क्या है? दैट इज अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल का नाइट्रो ग्रुप का अब अटैक होगा किस पे? बेंजीन की रिंग पे। और ये मैंने कल आपको बताया था सारा मैकेनिज्म, अगर एक दफा फिर देखना चाहो तो इस लेक्चर को फिर से देख लेना। नाइट्रो ग्रुप आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये किसी एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, फिर ये दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जिसका लॉस हुआ है वो कार्बन ये होगा, और यहां पर ये नाइट्रो ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन इसके साथ है, बाकी यहां पर CH और उसके बाद CH और यहां पर ये CH का डबल बॉन्ड। अब ये बन गया कौन सा आयन? ये बन गया इरेनियम आयन। कौन सा आयन बन गया? इरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत रिएक्टिव है इरेनियम आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने साथ वाले किससे गेन करेगा? ये देखो, ये वाला जो बॉन्ड था ये यहां पर है, यहां पर है, और एक बॉन्ड यहां पर है। अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कार्बन के पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अब नया यहां पर इस कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसने इस कार्बन का लिया, इसने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने लगे कार्बन की रिंग में, ठीक है। अब लॉस हुआ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन का। अब ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा किससे? इस कार्बन के साथ पेयर कर दिया। अब लॉस हुआ इसका, इस पे चार्ज कौन सी आ गई? प्लस, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या होगा। नाइट्रो ग्रुप तो आ चुका है, H प्लस है इसमें, बाकी CH डबल बॉन्ड है। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कार्बन के पास और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शिफ्ट होगा। तो नतीजतन अब के बार चार्ज कौन से कार्बन पे आ जाती है? अब के बार चार्ज आएगी इस कार्बन पे, यानी किसने लिया और ये इलेक्ट्रॉन्स ने। अब इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया? पाई बॉन्ड, ठीक है। यहां पर अब CH ये चार्ज इस कार्बन पे। अब ये बताएं कि इसके बाद कोई और आगे इस कार्बन पे कोई भी ओल्ड पाई बॉन्ड मौजूद है? बिल्कुल नहीं। तो अब ये क्या करेगा? ये वाला कार्बन अब ये क्या करेगा? अब यहां ये स्टेप नंबर 2 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट, ये मुकम्मल हो गया। अब आएगी बारी किसकी? स्टेप नंबर 3 की। स्टेप 3 में
बस जब ये पुराने ओल्ड बॉन्ड्स जो हैं ये क्या हो गए, ये खत्म हो गए, स्टेप 3 आ गया और यहाँ पे अब होगा लॉस ऑफ क्या, प्रोटॉन यानी H+ का लॉस। ये देखें सारे ओल्ड पाई बॉन्ड खत्म हो गए, नए यानी न्यू पाई बॉन्ड्स जो हैं वो इन कार्बन के एटमों ने आपस में बना लिए। अब कोई भी पुराना पाई बॉन्ड यहां पर नहीं है, इस पर प्लस चार्ज। अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जाएगा प्लस में और कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन है ही, शेयर्ड पेयर है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा, इसका तो अपना ही है। अब देखते हैं कि ये क्या बनाता है। भाई यहां से H+ यानी प्रोटॉन लॉस चला गया, ठीक है, और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन किसको मिला, इस कार्बन को। इसने आपस में क्या किया, पेयर बना लिया। ये हो गया NO2, ये H, यहां पर डबल बॉन्ड और उसके बाद यहां पर भी ये जो है ये CH ये बन गया, ये और ये H+, प्रोटॉन अलग हो गया, प्रोटॉन अलग हो गया। अब हमें प्रोडक्ट कौन सी मिली, नाइट्रोबेंजीन। कौन सी प्रोडक्ट मिली, नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट हमारी बन गई और हमारा रिएक्शन बेंजीन का ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि इस बेंजीन में से रिलीज क्या हुआ, किसका लॉस हुआ है। ये देखें बाकी बचा है प्रोटॉन जो इसमें से रिलीज हो गया बेंजीन में से। अब ये बेंजीन का प्रोटॉन और फर्स्ट स्टेप में आप अगर रिएक्शन देखेंगे तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बचा था, हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये पेयर हाइड्रोजन ने ले लिया और इन्होंने क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव कैंसिल, इन्होंने आपस में मिलकर क्या बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। तो इस तरीके से इनका ये रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये कैटलिस्ट था, ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। तो ये है बेंजीन का कौन सा वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहते हैं ऑलमोस्ट नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बेंजीन का रिएक्शन नंबर 2, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। क्या कहते हैं इसको, सल्फोनेशन। यानी सल्फोनेशन क्या है, ये असल में है एडिशन और या फिर क्या है, सब्स्टिट्यूशन किसकी है, ऑफ HSO3+। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो किसी भी कंपाउंड में सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड किया जाए या सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सल्फोनेशन। तो बेंजीन में सल्फोनेशन दो तरीकों से होती है। या तो ये सल्फोनिक एसिड जो है कौन प्रोड्यूस करता है, सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोटॉन और ऑक्सीजन, इसमें से पहले प्रोटॉन निकलता है फिर ऑक्सीजन, ये OH बना लेते हैं। बाकी इसमें बनता है क्या, सल्फोनिक ग्रुप H+। इस ग्रुप को हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये भी सल्फोनेशन करता है। दूसरा तरीका ये है कि ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड की क्या होती है, गैस होती है। इसको एसिड से प्रोटॉन दिया जाए तो भी
ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये सल्फोनिक ग्रुप में चेंज हो जाती है। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों जो हैं, ये जब किसी कंपाउंड में ऐड या सब्स्टिट्यूट होंगे तो रिएक्शन क्या कहलाएगा? सल्फोनेशन कहलाएगा। तो अब बेंजीन में सल्फोनेशन किस तरीके से प्रोसीड करती है, किस तरीके से चलेगी, और रिएक्शन की प्रोडक्ट्स क्या होंगी, मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगी, माइनर प्रोडक्ट्स क्या होंगी, हम इनको यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बेंजीन उठाई, बेंजीन का एक मॉलिक्यूल लिया और इस बेंजीन के मॉलिक्यूल को हमने रिएक्ट कराया डायरेक्ट किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, पहले ये प्रोटॉन देगा, बाद में OH, हम इसको डायरेक्ट OH लिख देते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में से दो एटम्स अलग हो गए। कौन कौन से? एक OH अलग हो गया, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है ये अलग हो गया। और बेंजीन में से क्या रिलीज हुआ? बेंजीन में से रिलीज हुआ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन और OH ये तो आपस में मिलकर चेंज हो जाएंगे किसमें? वाटर में। बाकी बेंजीन के ओल्ड पाई बॉन्ड रेजोनेट करेंगे, नए पाई बॉन्ड बन जाएंगे और उसके बाद क्या होगा? यहां पर HSO3 का ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये फिर हमें एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की प्रोडक्ट मिलेगी और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हो इसको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम यानी सल्फ्यूरिक एसिड से बेंजीन को रिएक्ट कराएं, इसमें से OH और प्रोटॉन निकाल दो, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा और साथ में वाटर बना लेगा। तो ये बेंजीन का एक रिएक्शन है जो आमतौर पर बेंजीन की क्या करता है? सल्फोनेशन बेंजीन की होती है और इस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अच्छा, दूसरा तरीका भी सल्फोनेशन का है और वो बेंजीन में किस तरीके से होता है रिएक्शन? वो कुछ इस तरीके से होगा कि बेंजीन में यहां पर ये जो है ये CH, ये भी CH है, CH आ गया डबल बॉन्ड। अब हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। इसके पास लोन पेयर होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो हमने कौन सी गैस उठाई? सल्फर ट्राई ऑक्साइड ये लिया। अब इसने रिएक्शन किया सल्फर ट्राइऑक्साइड ने किसके साथ? सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, कैटलिस्ट है कौन सा? H2SO4। अब यहां से बेंजीन में से क्या रिलीज होगा? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन अटैक करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के लोन पेयर। सल्फर डोनर है और प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो इस तरीके से अब यहां पर ये सारे पाई बॉन्ड रेजोनेट करेंगे, नए पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे बेंजीन की रिंग के अंदर और यहां नेगेटिव कार्बन है क्योंकि प्रोटॉन चला गया H+ में। इसकी जगह ये HSO3 प्लस का आ गया, ये आपस में कैंसिल। अब ये कौन सा हमें एसिड मिला? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड मिल गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया और ये अमल बेंजीन का क्या कहलाता है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। तो इस तरह से बेंजीन किस में कन्वर्ट होती है? सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्राइडल एंड क्या क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन
एंड एसाइलेशन, फ्राइडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो यहां पर हमने लिया बेंजीन का मॉलिक्यूल, और बेंजीन का मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? बेंजीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड से, जैसे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, कोई ना कोई क्या उठाएंगे? अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल उठाएंगे। और जब ये रिएक्शन करेगा तो आपको पता है बेंजीन का किसी भी कार्बन से क्या रिलीज होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन चला जाएगा, बाकी ये ओल्ड पाई बॉन्ड सारे शिफ्ट होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, और ये जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो बेंजीन की रिंग में नेगेटिव कार्बन बनेगा, प्रोटॉन चला गया। अब इसको मिलेगा अल्काइल ग्रुप। क्या मिलेगा? अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव। ये डोनर और ये एक्सेप्टर आपस में समझ लो इनका बॉन्ड बन जाएगा। बाकी पुराने यानी ओल्ड बॉन्ड्स जो हैं ये रेजोनेट करेंगे और नए पाई बॉन्ड बन जाएंगे, प्रोटॉन का लॉस होगा। अब ये प्रोटॉन किससे मिलेगा? जो यहां से रिलीज हुआ है क्लोरीन के साथ, और ये बना लेगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें एक तो यहां मिलेगी क्या? अल्काइल बेंजीन, जैसे इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन वगैरह, और प्लस में हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड वगैरह। तो जब बेंजीन रिएक्ट करती है यानी सिंपली व्हेन, अच्छा यहां पर कैटलिस्ट कौन सा होगा? ल्यूइस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पर होगा एल्यूमिनियम का। इस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड को हम क्या बोलते हैं? ल्यूविस ल्यूविस एसिड बोलते हैं। इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा, ये कैटलिस्ट है। तो बेंजीन यानी जब बेंजीन क्या करता है? रिएक्ट करता है विद एन अल्काइल हैलाइड, किसी अल्काइल हैलाइड के साथ बेंजीन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस, ये भी जरूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूविस एसिड, ल्यूविस एसिड की मौजूदगी में। तो फिर इट प्रोड्यूस, ये फिर प्रोड्यूस करता है क्या? अल्काइल बेंजीन, एक तो अल्काइल बेंजीन बनाता है, एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड की प्रोडक्ट देता है। और इस रिएक्शन को फ्राइडन एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन यानी अल्काइल ग्रुप बेंजीन में क्या किया? हमने ऐड किया, तो इसको फ्राइडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन कहोगे। अब दूसरा रिएक्शन होगा एसाइलेशन। कौन सा रिएक्शन होगा? एसाइलेशन। अब एसाइलेशन जो है वो थोड़ा सा अलग है। एसाइलेशन में क्या होगा? ये एक ग्रुप है, होता है, इस ग्रुप को हम आमतौर पर जो कार्बोनाइल और अल्काइल से बनता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हो? एसाइल ग्रुप। अब ये एसाइल ग्रुप जब भी ऐड होगा तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एसाइलेशन। क्या बोलोगे इसको? एसाइलेशन। तो यहां पे बेंजीन का हमने एक मॉलिक्यूल लिया और इसको एक मॉलिक्यूल को हमने रिएक्ट करवाना है। किसके साथ रिएक्ट करवाना है? इसको किसी न किसी आमतौर पर एसाइल ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट कराएंगे। यहां पर इनमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट होगा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये फिर डबल बॉन्ड। अब बेंजीन किसी भी एसिड हैलाइड
यानी एसाइल हेलाइड से रिएक्ट है। अब जैसे ये एसिटिक एसिड में से बना है तो इसका नाम क्या है? एसीटाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसीटाइल क्लोराइड। कार्बन पर प्लस चार्ज है और कार्बन पर माइनस है, हाइड्रोजन प्लस में चला गया। यहां से क्लोराइड जो है ये माइनस में जाएगा, एसीटाइल पे चार्ज कौन सी आ जाएगी? पॉजिटिव। और कैटलिस्ट यहां पर भी कौन सा होगा? अगर ये क्लोराइड है एसिटाइल में तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, आयोडाइड है तो एल्यूमिनियम आयोडाइड। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन अलग हो गया, ये कार्बोनाइल प्लस में। अब देखते हैं ये क्या बनाता है। यहां पर सब पाई बॉन्ड, जैसा कि आपको पता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर पुराने पाई बॉन्ड खत्म हो जाते हैं और नए पाई बॉन्ड जो हैं वो बन जाते हैं, कार्बन नेगेटिव होता है। और एसिटाइल ग्रुप जो है ये क्या है? ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो पॉजिटिव एसिटाइल ग्रुप जो है वो इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी प्लस चार्ज और इसकी माइनस चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा एसीटोफेनन। एसीटोफेनन असल में क्या है? कीटोनिक बेंजीन है। कौन सी बेंजीन है? कीटोनिक बेंजीन। तो जब बेंजीन किसी एसिड हैलाइड से रिएक्ट करता है ल्यूइस एसिड की मौजूदगी में, एल्यूमिनियम के किसी सॉल्ट की मौजूदगी में, तो ये एसीटोफेनॉन और इसका प्रोटॉन और क्लोरीन ये आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये बनाते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में, व्हेन, जहां बेंजीन रिएक्ट्स, बेंजीन रिएक्ट करता है विद, किसके साथ रिएक्ट करता है? विद एसिड हेलाइड। किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड हेलाइड के साथ। तो फिर इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है कीटोनिक बेंजीन। एक तो कीटोनिक बेंजीन बनाता है एंड और क्या बनाता है? हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये है फ्राइडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्या बेटा? बेंजीन। तो ये कीटोनिक बेंजीन या एरोमेटिक कीटोन्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब रिएक्शंस में बेंजीन जो है आपको पता है ये कौन सा रोल प्ले करता है? किसका रोल प्ले करता है? बेंजीन हमेशा एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और इस तरीके से इसके ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं बेंजीन के। अब कल हम इससे आगे जाएंगे कि बेंजीन के एडिशन रिएक्शन किस तरह होते हैं और लास्ट टॉपिक हमारा होगा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है और इसमें ऑर्थो, पैरा, मेटा, डायरेक्टर्स ये हम कैसे कंफर्म करेंगे और इनका मतलब क्या होगा। तो कल फिर एक नए लेक्चर के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।